नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका मजर शेख। दोस्तों आपको पता है कि हमारे भुसावल डिवीज़न में भुसावल जंक्शन में ECC बैंक के जो है इलेक्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेल कामगार और सेंट्रल रेलवे ऑल बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज़ यूनियन इनकी ओर से एक क्रांति पैनल यहाँ पे बनाया गया और सभी जो है उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है यूनियन के अध्यक्ष भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका हर जो इलेक्शन होते हैं उसमें हर पार्टी का, हर यूनियन का, हर संगठन का एक मैनिफेस्टो होता है। आपका मैनिफेस्टो क्या है और आप अगर आपका क्रांति पैनल अगर कामयाब हो जाता है इलेक्शन में तो आप क्या सबसे पहले कार्य करेंगे? यदि हमको सक्सेस मिल जाती है और हमारा पैनल जीत के आता है तो हम केवल और केवल रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे। उसके लिए जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हम कम से कम ब्याज दर पे उनको लोन दिलाएंगे। जैसे ही कर्मचारी लोन लेता है उसकी LIC करा देंगे ताकि उसको या उसके परिवार को उसके जाने के बाद या उसको कोई परेशानी होने के बाद, बीमारी होने के बाद उसको वो पैसा या उसके परिवार को वो पैसा भरना नहीं पड़े। उसके बाद हमारा यदि पैनल जीत के आ जाता है तो हम महिला कर्मचारियों को 1% कम ब्याज की दर से लोन प्रोवाइड कराएंगे। चौथी बात यह है कि ECC सोसाइटी में लाखों करोड़ों पैसा मिसलेनियस पड़ा है जिसका कोई मालिक नहीं है, सस्पेंस अकाउंट बोला जाता है उसको। उन पैसों का उपयोग जिन रेलवे कर्मचारियों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो रेलवे कर्मचारी घर बनाना चाहता है, उनको कम ब्याज दरों पर ऋण दिया जाएगा और उनकी वसूली भी उनके रिटायरमेंट तक रखी जाएगी ताकि उन पर कोई बर्डन ना आए। उसके बाद ECC बैंक में जो कर्मचारियों की भर्ती होती है, अभी तक 110 सालों से हमने देखा है कि वहाँ पर जो जिन लोगों की सत्ता है उन लोगों के बच्चे, भांजे, भतीजे, काका, जीजा, साली सब लगे जा रहे हैं। किसी रेलवे कर्मचारियों का कोई बच्चा वहाँ पर नियुक्त नहीं होता है। सर आप जो बता रहे हैं कि वहाँ पर उनके जो रिश्तेदार लगे, ये सबको पता है, लेकिन अगर आप कामयाब होते तो आप कैसा कार्य करेंगे? आप भी आपके यूनियन के जो लोगों को लगाएंगे या फिर कोई गरीब पे ध्यान देंगे? नहीं, हमारा पैनल यदि जीत के आता है तो हम हमारे डेलीगेट में से किसी भी व्यक्ति के घर के व्यक्ति को हम कभी प्रायोरिटी नहीं देंगे। ओपन वैकेंसी निकाली जाएगी, सब कर्मचारियों को उसका नोटिस दिया जाएगा, प्रॉपरली टाइम पीरियड तक उनको ये प्रचार किया जाएगा कि भाई ECC बैंक में इस प्रकार की वैकेंसी निकली है जिसकी योग्यता ये है। जिस कर्मचारी का बच्चा उसके लिए कैपेबल है वो आए, फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दे। जो एक स्वस्थ परीक्षा होती है वैसे हम परीक्षा कंडक्ट कराएंगे और जो कैपेबल बच्चे होंगे हम उनको उस बैंक में नौकरी देंगे। सर ये आपके मैनिफेस्टो में यानी आपके वचननामे में, तो इसके पहले जो जिनके अंडर में जो ECC बैंक है, क्या वो भी इसी तरह करते थे? अभी 110 सालों से तो हमने ऐसा देखा नहीं। 110 सालों के इतिहास में हमने ऐसा कभी देखा नहीं है कि किसी भी गैंग कर्मचारी हो या क्लास 4 कर्मचारी हो, पॉइंट्समैन हो या अदर कोई कर्मचारी है जिनको कोई पूछता नहीं बेचारों को, उनके कभी बच्चे या किसी अच्छे क्लास 3 एम्प्लॉय के भी बच्चे आज तक कभी जो यूनियन से संबंधित व्यक्ति नहीं है उनके बच्चे कभी लगे नहीं है, आज तक नहीं लगे हुए। सर किस तरह का फिर नोटिफिकेशन करेंगे आप जो जारी वैकेंसी के लिए? हम ओपन मार्केट से निकालेंगे, न्यूज़पेपर में देंगे, बाकायदा हमारे कर्मचारी उसका हर डिपो में उसका प्रचार करेगा, ऑनलाइन भी उसकी वैकेंसी का प्रचार किया जाएगा। एक एक कर्मचारी को उसका नोटिफिकेशन जाने के लिए हम उस नोटिफिकेशन की पर्याप्त समय सीमा बढ़ा के रखेंगे ताकि हर कर्मचारियों को नोटिस वो मिले और वो अपने बच्चों को बुलाए, यहाँ फॉर्म भरे और नौकरी ले। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? ओपन मार्केट नोटिफिकेशन जो रहता है कि सभी एम्प्लॉय के बच्चों को ये समान संधि उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैसे पारदर्शिता नहीं दिख रही है और पारदर्शिता लाने के लिए ही नोटिफिकेशन रहता है। ओपन मार्केट एग्ज़ाम रहता है, कंपटीशन में जो भी फिट रहेगा, जो भी हमारे रेलवे एम्प्लॉय का बच्चा रहेगा उसको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ नौकरी मिलेगी, सेवा करने का मौका मिलेगा। और इसी माध्यम से हम सोसाइटी की तरफ से 15 नए चेहरे दिए हैं जिसमें क्रांति लाने की पूरी क्षमता है। हमारे वेल क्वालिफाइड उम्मीदवार है, सभी SC ST OBC मराठा मुस्लिम समाज के उम्मीदवार हमने दिए हैं जो कि युवा है, तरुण है और उनकी करने की चाहत है। कुछ नया उनको करना है, खोजना है, क्योंकि ECC सोसाइटी बोला
तो ये एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है और उस सोसाइटी पे सभी लोगों का फोकस होता है, लेकिन सच्चाई छुपाई जाती है, कुछ और दिखाया जाता है। इसलिए क्रांति पैनल खड़ा हुआ है और हमने इस समय भुसावल पैनल ही नहीं तो नासिक रोड से लेके खंडवा और खंडवा से लेके बडनेरा, बडनेरा से लेके भुसावल, ये हमारे 35 उम्मीदवार वहाँ पर ढाल तलवार निशानी पर सब चुनाव लड़ रहे हैं। सभी को मैं बधाई देता हूँ और उन्होंने बहुत सारा काम किया है, क्योंकि भुसावल मंडल पर 17,500 से करीब एम्प्लॉयज़ है और सभी एम्प्लॉय के पास जाकर हमने बहुत अच्छा सा जागृति की है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, क्रांति लाने की कोशिश की है। और इस आपके माध्यम से हमारा मैसेज सभी भाइयों को जाए, क्योंकि हमारा सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है वो सभी जाति धर्म को प्रतिनिधित्व देने का काम करता है। इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, मराठा सभी समाज के हमारे ब्रांचेस पर पदाधिकारी रखे गए हैं और ये ख्याल रखा गया है कि OBC का भी परसेंटेज हो, मराठा का भी परसेंटेज हो, मुस्लिम हमारे पदाधिकारी हो। तो हमने इस तरह से हमारा संगठन मजबूत किया है गत साल में, जिससे कि सभी धर्म के समभाव का मैसेज इसमें से जाता है। मेरी सबसे नम्र विनंती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पैनल का वोट कीजिए, ढाल तलवार को वोट कीजिए, ताकि हम जागरूक हो, हम क्रांति लाए, हम परिवर्तन लाए। और मुझे मालूम है, पूरा विश्वास है कि हर रेलवे एम्प्लॉय के मन में एक क्रांति लाने का उद्देश्य या तो उनकी यानी अंदर से एक ये है इच्छा है कि कुछ। हमारे बीच में यहाँ पर गार्ड साहब भी हैं। गार्ड साहब, हम भी चाहेंगे कुछ आप बोलें। गार्ड साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी उम्मीदवार हैं और काफ़ी उनमें जोश और उत्साह है और आने वाले वक्त में जो है लोग बदलाव चाहते हैं। बहुत से वक्त से जो है काम नहीं हुआ ICC बैंक में, कुछ ऐसे भी काम हैं जो आपके उम्मीदवार करना चाहते हैं जीत के बाद। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है, उनसे जब पुणे में कॉन्फ्रेंस हुई, संविधान बना, तो हर जगह आपने इलेक्शन क्यों रखा? एक जगह रखना था ताकि सब जीत जाते। उन्होंने बोले नहीं है, ऐसा नहीं है, हर जगह क्रांति आने होना, हर जगह लोगों को हक होना चाहिए कि मैं इस प्रतिनिधि को चुन के लाता हूँ और वो आदमी इसी तरह लाएगा चुनकर, कुछ काम हो तो सोसाइटी का काम होगा और सोसाइटी आगे बढ़ेगी। ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है। ये सोसाइटी में करोड़ों रुपये पड़ा हुआ है। इसका जो इस्तेमाल हो रहा है आज तक, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हो रहा है, रेलवे वर्कर के फ़ायदे के लिए नहीं हो रहा है। इतने करोड़ों रुपए पड़े हैं कि आज भुसावल में एक ITI कॉलेज खुल सकता है। ये जो बच्चे गरीब हैं, जो गैंगमैन के बच्चे, वो ITI कर सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ का जो मिसलिनियस अमाउंट है वो कहाँ जाता है, कौन सैंक्शन करता है, उसका भी कोई ले दे नहीं है। अच्छा सर, आप ये बताइए, अगर आपका पैनल जो क्रांति पैनल जीत हासिल कर लेता है तो आप क्या करेंगे? जो एक आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा, आपका मेन मकसद क्या रहेगा? देखिए, ये सोसाइटी का जो पैसा है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। उसको अभी कैंसर के और बहुत से ऐसे पीड़ित है गैंगमैन जो बेचारे तंगड़ियाँ रगड़ रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा। हम उनको कैंसर और कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं उसको फ्री में ऐड देंगे हम। दूसरी बात, बच्चों को जो स्कॉलरशिप है वो चालू करेंगे ताकि बच्चे आगे पढ़े। उसके बाद ऐसी कुछ सोसाइटी की स्कीमें बनाएंगे जो वर्करों को फ़ायदा, उससे पैसा, वो पैसा कहीं और ना जाए बल्कि वर्करों को मिले और वर्कर उससे मुनाफा ले। देखिए आप, दूसरे उसमें बजाज में उनकी सोसाइटी चलती है, लोग काउंटर पे जाके राउंड लगा के उनको पैसा देते हैं। वजह क्या है? वो उसको फ़ायदा मिलता है। मगर यहाँ पर क्या है, कुछ लोग उस पर जमे हुए हैं और वो जमे होने की वजह से वो पैसा जो है कहाँ गोलमाल होता है वो कुछ पता नहीं है। सर, आपकी जीत के बाद क्या ब्याज दरों में कुछ कमी आएंगी? बिल्कुल, ब्याज दर में कमी आएंगी, लोन में जो दिया जाता है उसमें कमी आएंगी और जितना मिसलेनियस अमाउंट है वो इमीडिएट निकाल के वर्करों में तकसीम किया जाएगा। हमारे बीच में यहाँ पे ललित कुमार मोता जो कि वो भी उम्मीदवार है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, आपका क्रांति पैनल सफल हो पाएगा इस इलेक्शन में? हमारा क्रांति पैनल सफल इसलिए हो पाएगा कि हम लोग जब से प्रचार कर रहे
तो 5-6 दिन जब प्रचार किया, पब्लिक का रिस्पांस था, लेकिन दिल में धड़कनें बढ़ रही थी कि क्या होगा। हमारे साथ में जब नए नए उम्मीदवार है, 2 महिला है, कि क्या होगा। लेकिन बाद में जैसा कि एग्जिट पोल आता है, एग्जिट पोल अलग अलग चैनल के माध्यम से लोकसभा के आए, उसी टाइम अभी जो पब्लिक जो बता रही है कि आपके पैनल की चर्चा बहुत हो रही है, इसलिए हो रही है कि हमारा जो पैनल है वो नीट एंड क्लीन है। दूसरी बात, इसमें सब डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेशन दिया है। तीसरा, इसमें सब जाति धर्म के लोग हमने यहाँ पे लिया है। सेकंड, जैसा कि हमारे कमालुद्दीन भाई है और ये पाटिल शैलेश ये बोल रहे कि हम लोग ऑनलाइन का यूज करेंगे, क्यों करेंगे। तो ऑनलाइन का जैसा ही मैसेज हमारा वायरल होला, हमारे स्पीच वायरल हो रहे, तो अभी इसी को ये 2 दिन में 10 मैसेज आए, किसके, इसी सोसाइटी के। इसका मतलब क्या निकलता कि हमारी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। चर्चा जब होती है जब आदमी रेस में होता है। इसकी वजह से हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस लड़ाई में सफल होंगे। सर, आपके वचननामे में, सर आपके वचननामे में वचन क्रमांक 22 में CMTD का ब्याज दर बढ़ाकर आप कितना करना चाहोगे? अभी जो CMTD का ब्याज दर चल रहा है उसके ऊपर नियर अबाउट 2 या 2.5%, क्योंकि ये बढ़ाने के लिए हम बोल सकते हैं 20%, 15%, लेकिन रिजर्व बैंक है अपनी हिंदुस्तान की, उसके कुछ जो नियमावली है वो फॉलो करनी पड़ती है। वो हिसाब से 8.5% मिल रहा, 10-11% तक का वो हमारा प्रयास रहेगा। ये आप आज ECC सोसाइटी 2024 के चुनाव के उपलक्ष्य में हमारे जोनल के अध्यक्ष सम्माननीय PK गौतम साहब यहाँ पर उपस्थित हुए, तथा हमारे जोन के जोनल सेक्रेटरी कामले साहब, तथा जोन के हमारे कार्याध्यक्ष माननीय थोरा साहब, तथा मंडल अध्यक्ष राजेश अवार्ड साहब, मंडल उपाध्यक्ष सम्मानीय काटे साहब, जोन के उपाध्यक्ष सम्मानीय एडविन, हमारे लीगल एडवाइज़र अजीत साहब यहाँ पर उपस्थित है, और सभी हमारे अनीस साहब यमो शाखा से आते हैं, हमारे मंडल के कोषाध्यक्ष श्री अनीस साहब है। कामड़े साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारी ऑल बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बिजी शेड्यूल में आपको ये लगा कि भैया इनकी भी कुछ बात रखनी चाहिए, तो हमारी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सेंट्रल रेलवे में अब जो मौसम है, माहौल है, ये चुनाव का माहौल है, जो हमारे कर्मचारियों के पगार में से पैसे काट के उसका कैपिटल बना के उस कैपिटल को रोल ऑन करके लोगों के कल्याण के लिए जो सोसाइटी बनी हुई है, उस सोसाइटी के चुनाव के लिए हमारे साथ हमारे मुथा साहब है, जो भुसावल डिवीज़न को लीड कर रहे हैं रेल कामगार सेना के माध्यम से। तो हमारे और उनका भाईचारा बन गया है और हम दोनों मिलके इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। अब लड़ाई तो हो रही है, लेकिन लड़ाई के लिए जो यहाँ पर 60 साल से 70 साल से बने हुए लोग हैं, वो अपना हक छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनके साथ में लड़ने वाले जो दूसरी मान्यता प्राप्त संगठन आए हैं, वो भी लड़ाई का दिखावा ज़रूर करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वाकई लड़ना चाहते हैं। तो एक दूसरे के साथ में वो कभी मैं कभी तू वाली जो बात है, उसी तहत ये लड़ाई हो रही है। हमने भुसावल में ये प्रयास किया है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरी भी एक ताकत है, वो ताकत इस लड़ाई में पूरी ताकत से भिड़ गई है कि हम भी तीसरे दावेदार हैं। और दावेदार काहे के लिए है कि जो समाज का पैसा इकट्ठा करने के बाद में अपना मालिकाना हक उस पर जताते हैं, और वो मालिकाना हक वो उनका जताने की बजाय जो लोगों के पैसे है, लोगों का पैसा है, तो लोगों के पैसे से लोगों का कल्याण का काम करे, तो आप बहुत सारा कल्याण कर ही रहे, देखते हैं हम लोग। लेकिन सबसे पहला कल्याण जो है कि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो सबसे ज़्यादा उन कर्मचारियों का भला होगा जो आपके शेयर होल्डर है। तो आप उनका भला करने के साथ साथ आप बहुत सारी बातें करते हो, यहाँ डोनेशन करेंगे, वहाँ डोनेशन करेंगे, ये किया है, वो किया है।
जिस तरह से कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी में से कोई दान देता है, उस तरह से ये जाहिरातबाजी करके अगर दान करते हैं तो एतराज़ वाली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी हम नॉर्मल सोसाइटी देखते हैं तो नॉर्मल सोसाइटी में जहाँ पर भी हम मेंबर बनते हैं तो उस लेखा जोखा के साथ में उसका ऑडिटेड रिपोर्ट और उसमें कितना मुनाफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, हमारी क्या हालत है, एक वो रिकॉर्ड दिया जाता है। ऑडिटेड बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट जो कहा जाता है, तो ऑडिट रिपोर्ट जो है इतने सालों में से मुझे नहीं लगता है कि आज तक भी किसी मेंबर के साथ पास में ये ऑडिट रिपोर्ट दिया गया होगा। वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने के लिए क्या कारण है हमको नहीं मालूम। सर अभी फिलहाल में जो संगठन ईसीसी बैंक को संभाल रहा है और आप जिस तरह आरोप लगा रहे कि ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे पा रहे, तो ये क्या है? आप अगर सफल होते तो आप ऑडिट रिपोर्ट जो है पेश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। जितनी भी पारदर्शिता होनी चाहिए और जो पारदर्शिता को जो ये लोग नहीं कबूल कर रहे हैं, उस नाकबूली को हमको अगर उसमें मौका मिल गया तो हम सारी पारदर्शिता, वो केवल वहाँ तक के नहीं है तो अभी जो इनके पास में एसेट है, जो एसेट तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कितनी एफडी है, वो नहीं मालूम लोगों को। पहले भी कुछ हादसे हुए हैं, वो हादसों के कारण बहुत सारी बर्बादी हो चुकी है। अब आगे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये बदलाव की ज़रूरत है और ये बदलाव आएगा। हम ये आपको आश्वस्त करते हैं कि इस बदलाव को लाने के लिए हमें मौका मिलेगा तो ये ज़रूर हम उसमें शिरकत करेंगे और कर्मचारियों के हितों की, जो कर्मचारी यहाँ के शेयर होल्डर है, उनके आर्थिक हितों की हम पूरी तरह से वो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन करेंगे और उनके हित में काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भुसावल डिवीज़न में जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे वो हमें इस बार मौका ज़रूर देंगे। हम सभी लोगों से मिल रहे हैं, सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों से यही अपील करते हैं कि एक बार बदलाव के लिए ये दोनों के खेल में ना जाइए और हमको एक बार मौका दीजिए, तो आपके मन की बात, आपकी मंशा, आपके हित में हम ये साबित करके दिखाएंगे। सर साथियों, हम लोग भुसावल मंडल पर सेंट्रल रेलवे ऑल बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज़ यूनियन और रेल कामगार सेना की ओर से क्रांति पैनल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव पहले तो लोगों को यही समझ में नहीं आता कि ये ईसीसी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी है, हमारे हक की सोसाइटी है। लोग केवल इसमें लोन लेने जाते हैं और लोन की रिकवरी करते हैं, लेकिन हम लोन लेते समय जो शेयर मिलता है हमको, अधिकतर लोग तो वो शेयर को संभाल कर नहीं रखते और अभी ऑनलाइन पेमेंट, लोन का जो ऑनलाइन पेमेंट जमा होने से वो शेयर भी नहीं मिल पाता। रिटायरमेंट के समय इंसान जब रिटायर हो जाता है तो अधिकतर लोग शेयर संभाल के नहीं रखते, इसलिए उनका पैसा वापस दिया नहीं जाता, वो पैसा सस्पेंस अकाउंट में चला जाता है। दोस्तों संग मचाने मस्ती, बोरियत की खोल के रस्सी, खुशियों की लगाने डुबकी, आओ चलो सभी झूलेलाल, गर्मियों में सबसे सही। झूलेलाल वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट, डे नाइट वाटर पार्क, स्लाइड फॉर किड्स एंड ऑल, फूड पार्क, स्नैक्स के साथ साउथ इंडियन फूड, इंडोर एंड आउटडोर गेम, वेव पूल, डीजे, रेन डांस एंड मेनी मोर। झूलेलाल वाटर पार्क, ऑपोजिट जैन वैली, अनुभूति स्कूल के पीछे, शिरसोली रोड, जलगांव। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी दिव्या कांबले। देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ, miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।